आप कहाँ जाते हो सर? मेरा ये सवाल है आपसे। मैं आप कह रहे हो कि ऑफिस में आके मिलो, ऑफिस के बहुत सारे चक्कर काट रखे हैं सर, और आप इस बात को जानते हो। हमारी हैसियत नहीं है सर कि हम कोर्ट में केस। बांध को नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे पर जमीन नहीं छोड़ेंगे। आक्रोशित महापंचायत का भारी विरोध प्रदर्शन। प्रस्तावित ब्राह्मणी बांध योजना पड़ी खटाई में, ग्रामीणों का मुखर होता प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीण। रावत भाटा उपखंड अधिकारी डॉक्टर कीर्ति व्यास, पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा, तहसीलदार विवेक गरासिया मौके पर पहुंचे। आला अधिकारी हालातों का लिया जा रहा जायजा। 3 थानों की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। ग्रामीणों द्वारा किए गए 27 जनवरी 2026 के महापंचायत ऐलान और प्रस्तावित बांध योजना से संबंधित अधिकारियों की बैठकों का दौर निरंतर क्षेत्र में जारी है, जिसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। राज्य सरकार की स्वावलंबी योजना ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP में प्रस्तावित राम सेतु ब्राह्मणी बांध परियोजना में अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्र के करीब 5 गांव श्रीपुरा, भुंजरकला, लोठियाना, धांगडमऊ खुर्द, धांगडमऊ कला के सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में लोठियाना स्थित देव नारायण मंदिर पर इकट्ठा हो भारी विरोध प्रदर्शन स्वरूप बांध को नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे पर जमीन नहीं छोड़ेंगे के आगाज के साथ आक्रोश जताया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से ग्रामीणों को जानकारी नहीं दी जा रही। काश्तकारी जमीन और गैर कब्जा काश्तकारों को कैसे योजना से लाभ मिलेगा, कितनी जमीन बांध के कैचमेंट एरिया में जाएगी, कितना डूब क्षेत्र रहेगा, कितने ग्रामीणों के घर जमीन बचेंगे, इसकी सारी जानकारी नहीं देकर केवल ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में धारा 20 और अभयारण्य क्षेत्र के चलते ना सड़क है, ना पानी, ना मूलभूत सुविधाएं। पिछले 60 साल से डूब विस्थापित के नाम से जिंदगी जी रहे हैं। ब्राह्मणी बांध परियोजना को लाकर फिर से विस्थापित किया जा रहा है। ब्राह्मणी बांध विरोध संघर्ष समिति के महापंचायत ऐलान और ग्रामीणों के निरंतर आक्रोश और विरोध के चलते सुबह से ही बड़ी संख्या में 3 थानों का पुलिस जाब्ता और आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हमारी माँ के स्वरूप है, किसी के बहकावे में आकर के सस्ते दामों में पे बेचने मत चल देना कि कल को बांध आ रहे हैं, ये डूबने जा रही है, हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। साथियों, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन से आपका पाई पाई का मुआवजा जो भी बनेगा उसके लिए एक पूरा नहीं कर, पूरी वो नहीं है, उसमें मत जाओ, उस पे नहीं जाना, उस पे नहीं जाना। मैं जिस विषय पे बात रखना चाह रहा हूँ उस विषय को ध्यान रखें। जब मेरा अपना गांव है, सबको मेरा नाम तो सही पता होना चाहिए, कृति व्यास। तो देखिए, कल अपनी सबकी मीटिंग हो गई थी, आपके बीच से कुछ प्रतिनिधि करते हुए, आपका प्रतिनिधि करते हुए हमारे साथ पास आए थे, और जो उनके छोटे संशय थे, छोटे मोटे, वो हमने दूर किए, और जो उनकी वाजिब मांग थी वो हमने सुनी। बिल्कुल इस पक्ष को सुना जाना चाहिए था, हमने सुना भी। ERCP की टीम को भी हम साथ में लेकर आए हैं। एक आप लोगों के बीच में ये भी भ्रम है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है, उस पर हमारे साइन हो रहे हैं, वो साइन क्यों लिए जा रहे हैं? देखो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो आप लोगों के फायदे के लिए है। आप कितना प्रभावित होंगे, कौन घर में कितने परिवार हैं इस गांव में, उन परिवारों में लोग कितने हैं, उन सब की डिटेल होना चाहिए, तभी तो मुआवजा मिलेगा। उसकी टीम को भी हम साथ में, ठीक है, मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कितने लोग प्रभावित होंगे, तो उसके हिसाब से ही इसका फ्यूचर डिसाइड होगा ना। बढ़ेगी तो प्रभावित, हाँ, प्रभावित क्यों हो रहे हैं? ठीक है, एक बार ERCP की टीम आप लोगों को इसको ब्रीफ करना चाहेंगे, ठीक है? प्रारंभिक स्टेज के ऊपर सर्वे कार्य से शुरुआत होता है। सोशल इम्पैक्ट सर्वे भी उसका एक प्रारंभिक कड़ी है। आवाज पास में रखो। हेलो, अब आ रही है जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, अभी जो सर्वे का कार्य चल रहा है उसी की कड़ी के अंतर्गत सोशल इम्पैक्ट सर्वे एक प्रक्रिया है सरकार की। इसके अंदर किसी का कोई वो नहीं है। प्राइवेट एक NGO एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी इस काम को करती है, वो आपके बीच का डाटा इकट्ठा करती है पहले।
वो अप्रूव होगी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके बाद डैम बढ़ने का निर्णय फाइनल होता है और उसके बाद ही मुआवजा और उनकी प्रक्रिया धारा 11 धारा 19 और क्या देना है क्या नहीं देना वो उसका निर्णय होता है। और एक भ्रांति मैं कर दूं, आज से 2000 लोगों के बीच में ज़्यादातर ये भ्रांति है, ये जो प्रारंभिक सर्वे हुआ था 2016 के अंतर्गत, तब ये सीमा है, इसके आगे पीछे ये बात है। तो ये डर जो है उसके साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये बातें हमें लोकतांत्रिक, आज बैठे हम, मैं तहसीलदार जी यहाँ आ गए, अन्य अधिकारी यहाँ आएंगे, उनसे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो और ऊपर के अधिकारी बुलाएंगे। भाई अपनी बात को पहुंचाने का तरीका तो हम ढूंढेंगे और तभी बात पहुंचेगी। भाई मान लीजिए मेरे काबू में छोटी सीमा है, मेरे एसपी के साथ बड़ी सीमा है, इसी प्रकार कलेक्टर। माता जी क्या नाम है आपका? नंदू भाई। माता जी ये क्या है बांध ये क्या हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है बांध से? दिक्कत आ रही मत सुनियो माका बता नगरी जरा खुद आ रही मैं से बटा तो का बटा तो का के अब न तू का बटा मैं तो जमीन न साम बांध न साम। क्या नाम है आपका? लाली भाई बिल। ये बांध जो बन रहा है इसके विषय में क्या विचार हैं आपके? हमारी सहमति इस बांध से कोई नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये ब्राह्मणी बेरी जो हमारे ब्राह्मणी नदी में बनने जा रहा, हम इससे सहमत नहीं है। हम सरकार से यही विनती करते हैं, इस बांध से सहमत नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने जमीन कैसे सुधारी, कैसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, हमारे खेत खलियान सब छीन रही सरकार। हम कहाँ जाए, कहाँ रहे? सरकार को उस देश को पानी पिलाना, उस देश से इस देश को पानी पिलाए ना। उस देश में भी बहुत सा पानी है, बहुत सा देश में पानी बड़ा हुआ है बड़ा बड़ा। उस देश से इस लोटियाना देश में इस क्षेत्र में पानी ला सके। इनमें हमारा गाँव में भी पानी दो उस देश का बांध से लाके। हमारी नदी का पानी क्यों ले जा रहे हो? हमको तो कोई ऐसी सम्मति नहीं, कोई हमारा गांव इससे राजी नहीं है, राजी नहीं। बांध का सहमत नहीं है, न चाहो माँ का बांध, इस बांध से सहमत न है। यही हमारी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है। हमारा गांव और हमारे जो भी गांव है आसपास का, हम इस गांव है सब मिलजुल कर एक है और हम कोई बांध नहीं चाहिए हमारे। यही हमारी हाथ जोड़ी। हमारा नाम लाली बाई है। बैराज बनाने का वो सरकार का सबसे घटिया और गलत फैसला है। ये जमीन हम किसानों की जमीन है। ये इस जमीन पर हमारे बाप दादा परदादाओं ने इस जमीन को सुधारा है, किस तरह से बंजर भूमि को उपजाऊ जमीन बनाया है, तब जाके ये जमीन ऐसी बनी है। और आज सरकार बोल रही है कि हम हमारे गाँव को खाली कर दे। क्यों कर दे? क्यों छोड़ दे हम हमारा गाँव? उसके लिए हमारे दादा परदादाओं ने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा, तब जाकर उन्होंने इस जमीन को सुधार होगा। हमने बड़ी मुश्किल से हमारे गांव को बसाया था और आज सरकार चाहती है कि हम हमारे गांव को उजाड़ दे। जो वो चाहती है कि बिसलपुर बांध में ये पानी जाए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरू बिल है। और भिलवाड़ा आदि शहर क्षेत्रों में ये पानी जाए। वहाँ के लोगों को पानी पिलाने की बजाय हम लोग क्या मर जाए? हम लोगों को पानी की जरूरत नहीं। हमारे खुद के गांव में पानी नहीं है। वो गर्मियों के टाइम पे लाइनें लगती हैं, उसका तो कुछ नहीं हो रहा उनसे। और वो बोल रहे हैं कि वहाँ पानी के लिए वहाँ जाए, वहाँ मतलब कि वो बांध बनाया जाए। इसलिए ये सरकार का सबसे गलत फैसला है। हम सारे ग्रामीणवासी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये बांध बने। ये बांध नहीं चाहिए, ये बांध नहीं बनना चाहिए। समिति के आह्वान पे समिति के द्वारा ये बताया गया कि हम बैराज का विरोध कर रहे हैं। के जो इंजीनियर्स आए, साथ में जो एक्सपर्ट्स आए, उनके द्वारा बताया गया जो भी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट उसमें जो प्रभावित काश्तकार या प्रभावित यहाँ के जो नागरिक वो अपना राय देने में सक्षम है, जो कि गवर्नमेंट के लेवल पर डिसाइड हो रहा है। जनता ने मना कर दिया सर, इसके बारे में अब क्या आगे पहुंचाई जाएगी? जो महापंचायत में जो जनसेना था, इनके द्वारा विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। और ये जो ड्यू प्रोसेस है, जो धारा 4 की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके उपरांत ही जो निर्णय ड्राफ्ट के आधार पर गवर्नमेंट ने लिया था। सर लोगों का कहना ये भी है, एनजीटी आ रही है, हम लोग काम करते हैं, हमें परमिशन नहीं मिलती, डैम को परमिशन मिल जाती है, ग्रिड को परमिशन मिल जाती है, सर रोड को नहीं मिल पाती। जो एनजीटी या जो धारा 20 है वाइल्ड लाइफ एक्ट की, वो परिवेश पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे कोई भी यूजर एजेंसी हो, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे डब्ल्यूआरडी या हमारी
बुलंद मध्य प्रदेश मीडिया पब्लिकेशन नीमच मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।